ये घोटालेबाजों को सचमुच शर्म नहीं आती। ये घोटालेबाजों को सचमुच शर्म नहीं आती। वह पूरी तरह से स्वस्थ है ना, बस नौकरी क्यों नहीं कर लेती, और फिर भी वह ऐसे हथकंडे अपनाती है। चलो चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। यहाँ एक और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। यह सही नहीं है। स्क्रिप्ट तो ऐसे नहीं लिखी गई थी। डेट के लिए किसी को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? वाह, एक और बैच भेजो। प्रेसिडेंट सू, झोंघाई के सारे उम्दा मर्द आपके लिए चुन लिए गए हैं। आपको एक भी पसंद नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे मानक बस बहुत ऊंचे हैं? आप झोंघाई की टॉप 3 कंपनियों में सबसे कम उम्र की सीईओ है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप चुनिंदा हो। लेकिन सच कहूँ, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के इंसान की तलाश कर रही हैं। मैं बस किसी ऐसे को चाहती हूँ जो मुझे मेरे व्यक्तित्व के लिए प्यार करे, मेरी हैसियत के लिए नहीं, या मेरे पास क्या है उसके लिए नहीं। प्रेसिडेंट सू, आजकल की दुनिया में लोग बहुत व्यावहारिक हो गए हैं। जिस चीज की आप तलाश कर रही हैं, वो शायद आजकल सिर्फ कॉलेज में ही मिलेगी। हाँ, तुमने बस मुझे याद दिलाया। मेरे लिए कुछ पुराने कपड़े ले आओ। जितने पुराने उतने अच्छे। ठीक है। मेरा सच्चे दिल वाला कॉलेज लड़का आखिर है कहाँ? इस कुरियर की नौकरी में पार्सल छांटना बहुत कठिन है। सारी रात काम किया, बस 100 रुपए कमाए। आजकल बहुत सारे लड़के ऐसे प्लेयर होते हैं। रुको रुको रुको। अरे, क्या कर रहे हो? मेरा मतलब, मेरे पास तो घर जाने के लिए बस का किराया तक नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा और दे सकते हो? तो तुम्हें कितने की जरूरत है? 100 रुपए। कल रात मैंने जी तोड़कर काम किया और मुझे सिर्फ 100 ही मिले। लेकिन मैं बस घर जाना चाहती हूँ। मेरे पास सचमुच पैसे नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। अब क्या करने वाले हो? सच कहूँ तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। छोटी सी मेहरबानी का बड़ा इनाम मिलता है। मैंने अभी सुना तुमने कल रात एक डिलीवरी कंपनी में काम किया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक डिलीवरी कंपनी से तुम जनरल मैनेजर बन सकते हो। वाह, सच में? बिल्कुल सच में। मैडम, दिन दहाड़े है, मुझसे मत उलझो। हमारे शहर की सारी डिलीवरी कंपनियां सू ग्रुप के पास हैं। तुम मुझे दे भी क्या सकती हो? तुम सही कह रहे हो, यह सच है। यह सू ग्रुप ही है, लेकिन मैं असल में सू ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। हा 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 हा। तुम? हाँ, चेयरपर्सन? हाँ, बिल्कुल। अगर तुम चेयरपर्सन होती तो क्या तुम्हारे पास बस का टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते? सुनो, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे 100 रुपए ऐसे ही लेकर। क्या कहते हो? क्या कोई और बात है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? मदद करोगी? हाँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? चेन्यांग,
पिछली बार मैंने तुमसे अनदेखी शादी के लिए घर आने को कहा था। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें पहले ही गर्लफ्रेंड मिल गई है, तो उसे घर ले आओ ताकि हम मिल सके। माँ, वह बहुत बड़ी बॉस है, उसे बहुत काम रहता है। चाहे कितना भी क्यों न हो, उसे तो घर आकर हमसे मिलना ही होगा। और शायद शाई भी आ जाए। अगर तुम उसे नहीं लाए तो तुम्हें शाई से शादी करनी पड़ेगी। अरे अरे, हेलो, मैं अब कहाँ से उसके लिए बीवी ढूंढूं? क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो? हम तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। गर्लफ्रेंड? हाँ, इतना सोचो मत, बस मेरे साथ घर चलो। मेरी मम्मी से निपटने में मेरी मदद करो। कोई बात नहीं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। शॉपिंग? मेरा मतलब है, मैं ऐसे कपड़ों में नहीं आ सकती, है ना? तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर देगा? तुम्हारी बात में दम है, तो चलो चलते हैं। कैसा लग रहा है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर शर्मिंदगी तो नहीं होगी, है ना? सच कहूं तो मुझे कहना पड़ेगा, अब जब तुमने ये सब पहन लिया है, तुम काफी स्टाइलिश लग रही हो। तो क्या हो अगर हम इस नकली रिश्ते को असली बना दें? सर, अगर आप दोनों को यह आउटफिट पसंद है तो मैं इसे आपके लिए पैक कर सकती हूँ। दरअसल यह टुकड़ा सेल पर है। अभी यह सिर्फ 8,888 युआन का है। कितना? 8,888? सीधे लूट क्यों नहीं लेते? मेरे कार्ड पर डाल दो। ठीक है। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? तुमने मेरे साथ घर जाने के लिए लोन तो नहीं ले लिया ना? तुम जानते हो इसे चुकाने के लिए मुझे कितने डिलीवरी करने पड़ेंगे? कोई बात नहीं, अगर मैं इसे वापस नहीं चुका सकी तो मैं बस तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दूंगी। जब मेरी मम्मी बाद में तुमसे पूछेंगी तो मत कहना कि तुम सड़क कलाकार हो। बस उन्हें बताना कि तुम बड़े बॉस हो। तुम सालाना 2 लाख कमाते हो। 2 लाख? मैं जानता हूँ 2 लाख थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मेरी मम्मी, उन्हें दिखावे की बहुत परवाह है। अगर तुम कम कहोगे तो वे हमारे परिवार को नीची नजर से देखेंगे। ओह, और उन्हें बताना कि तुम घर का काम करती हो, तुम खाना बना सकती हो और तुम सुअर पालने और काटने में माहिर हो। मैं सुअर पालना, घर का काम? मैं जानता हूँ यह तुमसे बहुत ज्यादा मांग है। एक बार यह सब खत्म हो जाए, तुम जो भी मुआवजा चाहो मैं तुम्हें दूंगा। कुछ भी? बिल्कुल। मुझे चाहिए। क्या? मैं तुम्हें चाहती हूँ मेरे लिए काम करने के लिए। तुम्हारे लिए काम करूं? तुम मुझे कितना पैसा दोगी? अगर $5,000 से कम है तो मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें महीने के 50,000 दूंगी, साल के अंत में बोनस भी, और मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भी लगा दूंगी। 50,000? तुमने तो ऐसा लगा दिया जैसे सचमुच हो। जो तुम्हें नहीं जानता वो सचमुच सोचेगा कि तुम CEO हो या कुछ और। इतने अच्छे एक्टिंग स्किल्स के साथ शॉर्ट फिल्मों में नहीं हो, ये तो शर्म की बात है। अरे हाँ, मैंने इन्हें बनवाया है, हम दोनों के लिए एक एक, ताकि हमारी पोल न खुले। हैन, ये सचमुच जरूरी है। क्यों नहीं? अगर जोई सचमुच मेरे घर आ गई और शादी का सर्टिफिकेट नहीं देखा तो वो कभी पीछे नहीं हटेगी। जोई कौन है? मेरी पहली प्रेमिका। अब तो सब बीते जमाने की बात है। चलो न, पी लो।
अरे अरे, सब लोग खूब खाओ, खूब पियो। सुनो, आंटी झाओ बहुत लकी है। मैंने सुना है उनके दोनों बेटों ने शहर के बड़े बड़े बॉस से शादी की है। सचमुच? वाह आंटी जाओ, जल्द ही आप मालामाल हो जाओगी। इसमें कोई शक नहीं। जिस घर में शादी होती है उसी के रंग में रंग जाते हैं। उनकी सारी बिजनेस अब आंटी झाओ के घर की हो जाएगी। अरे वाह, जब तक मेरा परिवार ठीक ठाक है मैं कभी नहीं भूलूंगी पड़ोस के तुम सब लोगों को, है ना? खाओ जी। लियू फैमिली के दूसरे बेटे ने $1000 गिफ्ट किए हैं। माँ, मैं आ गया। लियू परिवार का दूसरा बेटा, गिफ्ट मनी $1000। माँ, मैं आ गया। बेटा, अरे बाप रे, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं तुम्हें बहुत याद किया। तुम इतने पतले कैसे हो गए? क्या तुम ठीक से खाते नहीं हो वहाँ? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। यह मेरी गर्लफ्रेंड है और यह मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। अरे मैंने सुना तुम और हमारा यांग यांग पहले से ही साथ रह रहे हैं, क्या ये सच है? साथ रह रहे हैं? माँ, यहाँ हमारे इतने रिश्तेदार हैं। वह एक युवा महिला है, उसे उसकी इज्जत की जरूरत है। हाँ हाँ सूजी, मेरे बेटे ने मुझे बताया तुम एक बड़े बॉस हो शहर में। हर दिन तुम इतनी अच्छी देखभाल करती हो मेरे बेटे की। यह सही है। यह वही है जो मुझे करना चाहिए। अरे वाह, उसकी काया देखो, कौन जानता है शायद वो हमारे लियू परिवार को 2 स्वस्थ पोते एक साथ दे देगी। अरे वाह। मैं तुम्हें बताता हूँ, आंटी झाओ वाकई धन्य है। न केवल उनकी बहू सुंदर है बल्कि मेहनती और मितव्ययी भी है। हाँ, मैं बहुत जल रहा हूँ। अगर मैं घर ऐसी अद्भुत पत्नी ला सकता तो मैं बहुत खुश होता। चलो चलो, तुम दोनों बैठ जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई जल्द ही वापस आ जाएगा। वो शायद अभी रास्ते में ही है। चलो चलो। $50,000। लियू परिवार की दूसरी बहू छोई, गिफ्ट मनी $50,000। चाची, हम एक दूसरे को कितने दिनों बाद देख रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाई हूँ, बस जरा सा कुछ। आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी। तोहफे क्यों लाए? अरे छोड़ो भी, कुछ खास नहीं है। मुझे पता है आप शहर में बहुत शॉपिंग करना पसंद करती हैं। सामने खड़ी वो BMW, वो मैंने खास आपके लिए ली है। सोचा आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वाह, वो बड़ी वाली BMW, उसकी कीमत कितनी होगी? मेरे ख्याल से कम 1 लाख तो होगी ही। तुम दोनों को कुछ पता ही नहीं है। लोग तो 50,000 का तोहफा भी दे देते हैं। उस गाड़ी की कीमत कम से कम 2 लाख तो होगी ही। अरे यार, क्या बकवास कर रही हो? वो गाड़ी, उस पर तुमने कितना खर्च किया? चाची, बस आप खुश रहें, बस इतना ही मायने रखता है। पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनो, क्या हम सब जल्द ही परिवार वाले नहीं होने वाले? चेन यांग, यह कौन है? यह मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? मैंने कभी सुना ही नहीं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। कहीं तुमने ढोंग करने के लिए किसी को तो नहीं रख लिया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या हम असली जोड़े जैसे नहीं दिखते? तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन चेन यांग, मुझे यकीन नहीं होता तुम इतना आगे बढ़ गए कि किसी को रख लिया बस मुझसे शादी से बचने के लिए। अगर तुम दोनों सच में जोड़ा हो तो क्या तुम्हारी हिम्मत है सबके सामने चुंबन लेने की? हम तो कितनी बार चुंबन ले चुके हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? चुंबन। चुंबन चुंबन। चुंबन। अब तुम इतनी संवेदनशील क्यों हो रही हो? जो चाहिए था वो मिल गया। अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम लोग। चेन यांग,
तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी पसंद तो और भी खराब होती जा रही है। तुम्हारे पास मैं हूँ, एक जनरल मैनेजर, और तुम मुझे नहीं चुनते बल्कि किसी सुंदर चेहरे के पीछे भागते हो। शियाई, यांग यांग की गर्लफ्रेंड सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, वो असल में शहर की एक बड़ी बॉस है। एक बड़ी बॉस। एक बड़ी बॉस। आंटी, पहले आपने यही कहा था ना कि आप मुझे अपनी भावी बहू बनाना चाहती थी। शियाई, इसमें आप आंटी को दोष नहीं दे सकती। ये चेन्यांग की अपनी पसंद थी, मैं उसकी आजादी में दखल नहीं दे सकती, है ना? है ना? चेन्यांग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड झोंघाई की बड़ी बॉस है। हाँ बिल्कुल। सच में? फिर इस महिला की कंपनी का क्या नाम है? मैंने झोंघाई के कई बिजनेस इवेंट्स में हिस्सा लिया है। मैंने आपको कभी क्यों नहीं देखा? मैं आमतौर पर उन इवेंट्स में नहीं जाती। ओह, समझ गई। क्या आपकी कंपनी इतनी छोटी है कि उसे आमंत्रण ही नहीं मिलता? वे सारे बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स मैं ही आयोजित करती हूँ, और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें कभी आमंत्रित नहीं किया? अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है। चेन्यांग, सुना तुमने उसकी इस छोटी सी कंपनी के साथ? मैं समझ नहीं पा रही कि तुम्हें इसमें क्या मिलने वाला है। सुवान मेरी औरत है, चाहे उसकी कंपनी बड़ी हो या छोटी, मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ। चेन्यांग, भूल गए, तुमने वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी करोगे। अब मैं ब्रांच जनरल मैनेजर सू ग्रुप की हूँ, सालाना 10 लाख कमाती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मैं वह दे सकती हूँ। सू ग्रुप, ये नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? वह टॉप ग्रुप है, शंघाई की है, हमेशा टीवी पर आती है। कहते हैं उसके बॉस की उम्र बस 20 के आसपास है। इतनी कम उम्र में इतनी सफल। अरे शियाई, क्या कहा तुमने? तुम पहले से ही सू ग्रुप की एक ब्रांच में काम कर रही हो? बिल्कुल आंटी, क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी? चियाओ सू, तो आंटी पूछना चाहती है कितनी बड़ी है आपकी कंपनी? माँ, आपको उसकी क्या परवाह है? मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। आंटी, सच कहूँ मुझे ठीक से पता नहीं है। आमतौर पर मेरी टीम उन चीजों को संभालती है। पता नहीं या कहने में शर्म आ रही है? बकवास मत करो। मैं यह सब आपके भले के लिए कर रही हूँ। चाची, इसके अलावा आप भी जानते हैं मैं बिना माता पिता के बड़ी हुई हूँ। तो अगर मैं चेन्यांग से शादी कर लूँ तो आप मेरी असली माँ बन जाएंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगी। मैं आपको शहर में रहने के लिए ले जाऊँगी। आप रोजाना शॉपिंग कर सकेंगी, जब चाहे मज्जन खेल सकेंगी। मैं सारे खर्चे उठाऊंगी। आपको एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। बस सोचिए, शॉपिंग, ताश खेलना, कितनी अच्छी जिंदगी होगी। चाची, और साथ ही मैंने झोंघाई में 2 अपार्टमेंट खरीदे हैं, दोनों एक ही सोसाइटी में है। एक बार मैं चेन्यांग से शादी कर लूँ तो हम दोनों के लिए आपकी देखभाल करना आसान हो जाएगा। अरे वाह, वो शहरी अपार्टमेंट तो कीमती ही होंगे। बिल्कुल, कम से कम लाखों के तो होंगे ही। सोचती हूँ इस बड़े बॉस ने शहर में कितने अपार्टमेंट खरीदे होंगे। मेरे पास कोई अपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मुझे कभी रहने की जगह की कमी नहीं होती। एक भी अपार्टमेंट नहीं? मत बताओ कि तुम अभी भी किराए पर रह रही हो। अगर चाची झोंघाई में तुम लोगों के साथ रहने आती हैं, तो क्या इसका मतलब वो तुम्हारे साथ किराए के घर में सिमट कर रहेंगी? मुझे अपार्टमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी के पास 10,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। अगर चाची रहना चाहे तो वो जो भी जगह पसंद करें वहाँ रह सकती हैं। हाँ, 10,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज झोंघाई में? सिर्फ एक दिग्गज जैसे सू ग्रुप के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? बस करो। सुवान और मैंने पहले ही शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। भले ही हम दोनों को किराए के घर में रहना पड़े, मैं फिर भी खुश रहूंगा। क्या तुमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया? चाची, यह शादी का सर्टिफिकेट नकली है। देखो, इसका पेंट भी उखड़ रहा है। क्या? नकली? यह नकली है। अरे, शादी का सर्टिफिकेट नकली कैसे हो सकता है?
यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है? आज तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। हमारी कंपनी की नजर इस जमीन पर है। ये लियू परिवार का पुश्तैनी घर है, तुम इसे नहीं गिरा सकते। बकवास बंद करो। यह जमीन तो वही है जो कुन्यांग ग्रुप ने मांगी थी। आज इसे गिराना ही होगा। तुम्हें किसने हिम्मत दी किसी का घर जबरदस्ती ढहाने की? मैं जो चाहूँ वही गिराऊंगा। तुम बदतमीज औरत, अपनी बकवास बंद करो। हमारी कंपनी के बॉस ने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है सु कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के साथ, यहाँ एक रिसोर्ट बनाने का। ठीक यहीं पर अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं कसम खाता हूँ तुम में से कोई भी यहाँ से सही सलामत नहीं जाएगा। अरे शाओ ये, हाँ, क्या तुम सू कॉर्पोरेशन में नहीं हो? क्या तुम हमारी तरफ से एक बात कह सकती हो? हाँ, मैं सू कॉर्पोरेशन की एक शाखा की जनरल मैनेजर हूँ। आज मेरी आने वाली सास का जन्मदिन है। क्या तुम मुझ पर थोड़ी रहम कर सकते हो? चलो इस बारे में किसी और दिन बात करते हैं, ठीक है? तुम्हारी माँ की, तुम बस एक शाखा प्रबंधक हो। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम सब नहीं जा रहे हो क्या? ठीक है दोस्तों, इस जगह को मेरे लिए गिरा दो। रुको, देखते हैं किसकी हिम्मत होती है हिलने की। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे आदेश दे रहे हो? मैं सू कॉर्पोरेशन की चेयरमैन हूँ। तुम्हारा बॉस दू कुन्यांग भी। अगर मुझे देखता तो मुझे सम्मान दिखाना पड़ता। चेयरमैन, बॉस, उस पर भरोसा मत करो, वह बस एक ढोंगी है। चेन्यांग, इसे यहाँ से निकालो। इसकी हिम्मत कैसे हुई दखल देने की कुन्यांग ग्रुप में? अगर इसकी वजह से हमें मुसीबत में पड़ना पड़ा तो हम क्या करेंगे? हाँ यांग यांग, तुम्हें बस इसे जाने देना चाहिए। ये घर तुम्हारे पिता ने छोड़ा था। मैं नहीं चाहती कि इसके साथ कुछ हो। बिल्कुल सही। अब तुम क्या दिखावा कर रही हो? हाँ, मुसीबत खड़ी करने वाली। अगर कुछ हो गया तो हम सब तुम्हारे साथ फंस जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था कि इतना शेकी न मारो। अब हम क्या करेंगे? मैं शेखी नहीं मार रही थी। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं चेयरमैन हूँ या नहीं। क्या बेवकूफ है? लोगों को ठगना एक बात है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुन्यांग ग्रुप से भी छेड़छाड़ करने की? तुम बदतमीज औरत, मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत। बेवकूफ बनाने की? तुम्हें तो पागलपन हो गया है। तुम बस उसकी हर बात मान लेते हो। ठीक है, तुम मुझे अपमानित करना चाहती हो? दोस्तों, इसे सबक सिखाओ। मत सोचो कि मैं एक फोन करके तुम सबको घुटनों के बल मेरी माफी मांगते हुए नहीं देख सकती। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं हो सकती, लेकिन हमें तो है। हाँ, चले जाओ अब, निकलो अभी। दू कुन्यांग, तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरी अपनी सास का घर तक गिराने की? तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम्हारे आदमी यही हैं। तुम्हें पता है क्या कहना है। मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। जू जिया हाओ, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। घुटने टेक दो और प्रेसिडेंट सू से माफी मांगो। श्रीमान दू, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय है? अभी घुटने टेक कर सू अध्यक्ष से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। फोन सू अध्यक्ष को दो। जी सर। सू अध्यक्ष, मैं वाकई माफी चाहता हूँ। मेरे लोगों को नियमों की जानकारी नहीं थी। हमें सच में पता नहीं था कि यह आपकी सास का स्थान है। आपकी कुन्यांग ग्रुप लोगों के घर जबरन गिरा रही है। मैं वापस आकर तुमसे निपटूंगी। सो अध्यक्ष, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। निकलो 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 यहाँ से। जी सर। चलो चलो यहाँ से। आंटी, सब ठीक हो गया है। छोटू सू, तुम कमाल कर दिया। बस एक फोन करके सब चले गए। अच्छा हाँ, मैंने अभी सुना तुम कह रही थी कि तुम सू ग्रुप की चेयरपर्सन हो। सुवान, अपने ही छोटे से शो का निर्देशन करना और उसमें अभिनय करना मजेदार है। जो यी, तुम क्या कहना चाहते हो? अभी अभी सुवान ने हमारी इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। वह बस तुम्हें झूठ बोल रही थी। वह और वह लड़का शुरू से ही इस साजिश में शामिल थे। साजिश में? हाँ आंटी,
आखिर पहले कभी जबरन विध्वंस क्यों नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह आई अचानक विध्वंस शुरू हो गया। बिल्कुल सही। उसकी बात सुनकर लगता है कुछ तो सच है। हाँ, यह तो साफ है कि यह पूरा नाटक उसने पहले से ही रचा था। उसने तो नकली शादी का प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। क्या कोई ऐसा काम है जो वह नहीं करेगी? शादी का प्रमाण पत्र नकली हो सकता है, लेकिन चेन यांग और मैं कल असल में रजिस्टर करने जा रहे हैं। सचमुच मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ कि अब ये सब सरप्राइज बर्दाश्त नहीं होते। आंटी, मैं अपनी इज्जत की कसम खाती हूँ, मेरी हर एक बात सच है। ओह, मैंने तो बस तुमसे कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। ये शादी का रजिस्ट्रेशन कराने तक कैसे पहुंच गया? अगर मेरी माँ ने इसे गंभीरता से ले लिया तो फिर तुम क्या करोगी? तुम तो सचमुच किरदार में ढल गई हो। तुम किसी शॉर्ट ड्रामा में एक्टिंग करने लगो तो बेहतर है। तुम्हें जरूर लीड रोल मिल जाएगा। खैर, मुझे तुम जैसे बाहरी व्यक्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैम, बाहरी व्यक्ति? मैं चेन्यांग को 10 साल से भी ज्यादा समय से जानती हूँ। तुम दोनों तो अभी अभी मिले हो और तुम मुझे बाहरी कह रही हो? कल से हम कानूनी तौर पर पति पत्नी होंगे। यहाँ तो तुम बाहरी हो। तुम, खैर, अगर तुम चेन्यांग से शादी करना चाहती हो तो आंटी तुम्हारी आने वाली सास बन जाएंगी। तुम आंटी के जन्मदिन के पार्टी में आई, लेकिन एक ठीक ठाक तोहफा भी नहीं लाई। मुझे भी अभी पता चला। तुम्हें अभी पता चला है? ऐसे बहाने बच्चों पर चल सकते हैं। और तुम खुद को बड़ा बॉस कहती हो। मेरी नजर में तो तुम शायद वो किस्म हो जो पैसे कमाने के लिए खुद को किराए पर देती हो, है ना? नहीं तो तुम्हारे पास एक ठीक ठाक तोहफा भी कैसे नहीं होगा? खुद को किराए पर देना, ये तो लगता है काफी संदिग्ध बात है। अरे भाई, एक जवान लड़की का खुद को किराए पर देना, इससे कभी कुछ अच्छा नहीं होता। एक ठीक ठाक तोहफा, जब तक आंटी को पसंद आए मैं उन्हें जो चाहे वो दे सकती हूँ। यहाँ शेखी न मारो, इधर उधर घमंड मत करो, बस अपने आप को देखो। मैंने आंटी के लिए 5 लाख की कार ली है और तुम्हारे पास क्या है? आंटी, आप खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? मैं गांव से हूँ। मेरे जैसी की क्या हॉबीज हो सकती हैं? ओह, आमतौर पर मुझे सुअरों को चारा डालना अच्छा लगता है। हमारे घर में सुअर पालन का काम है। वैसे तो काफी बड़ा है। यांग यांग ने कॉलेज में पशुपालन की पढ़ाई की थी, है ना? जब वो वापस आएगा तो सुअरों के काम में मदद कर सकता है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? है, ओह, आंटी, चूंकि वह बड़ी बॉस है तो उससे एक अच्छी कार क्यों नहीं दिलवा लेते? जो ये, क्या तुम इस बात को छोड़ सकते हो? तुम्हें पता भी है कि एक कार की कीमत कितनी होती है? क्या वह बड़ी बॉस नहीं है? मैं तो आंटी को $5 लाख की कार गिफ्ट कर सकती हूँ। तो एक बॉस होने के नाते वह मुझसे भी बेहतर नहीं कर सकती, जो कि एक साधारण कर्मचारी हूँ। कोई बात नहीं। मेरे लिए यहाँ 5 लग्जरी कारें ले आओ। बेटा, माँ से सच कहो, क्या वह खुद को किराए पर देकर पैसे कमा रही है? मम्मी, दखलंदाजी बंद करो और हालात और बिगाड़ो मत। जो ये की बात मत सुनो, वह बस बकवास कर रही है। मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। क्या होगा अगर किसी दिन तुम किसी के चक्कर में फंस जाओ? बिल्कुल सही शियाओ, ये वो वाकई तुम्हारा ख्याल रख रही है। ये शियाओ सू, हालांकि वो सुंदर है। हमारा परिवार ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ, मैंने सुना है कि शहर की अच्छी दिखने वाली लड़कियाँ असल में खुद को किराए पर देती हैं। उन बड़े बॉसों को उसे फिर क्या कहते हैं? कुछ मिस रखेल। ओह हाँ, रखेल, हम ऐसी औरतों से नहीं जुड़ सकते। हम उसका समर्थन नहीं कर सकते और वो खुद का भी समर्थन नहीं कर सकती। क्या होगा अगर वो हमारे सारे सुअरों को ठग ले? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माँ, वह वैसी परिवार तोड़ने वाली नहीं है जैसा तुम सब कहते हो। उसने कभी खुद को बेचा नहीं। वह बस एक ईमानदार जिंदगी जी रही है। हाँ, अच्छा है। माँ को बस तुम्हारी चिंता है, समझे? अरे, फोन कर लिया? हाँ। तो तुमने आंटी के लिए कैसी कार ली है? एक बेंज या फिर BMW? पता नहीं, मैंने अपने लोगों को इसे संभालने को कहा है। वाह, तुम सचमुच इस एक्टिंग में डूब गई हो।
तेरे लोग, हाँ, तुम्हारे काम में सचमुच तुम्हारे अधीन लोग होते हैं। शर्त लगा लूं, तुम बस वहाँ खुद से बातें कर रही थी, है ना? माँ, मैं आ गया। मैं वापस आ गया। वाह, भाई, सुना है तुमने अपनी बॉस को ही गर्लफ्रेंड बना लिया है, सच में? तुम्हें क्या? संभल कर। क्या भाई से ऐसे बात करते हैं? क्या तुम अब मुझे अपना भाई भी मानते हो? सुवान, झांग किंग, पुराने सहपाठी, बहुत दिनों बाद मिले। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। अपने गंदे हाथ मुझसे हटाओ। हम इतने करीब ही है क्या? इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। कुछ सहपाठियों से सुना कि तुमने कुछ धंधा शुरू किया था, लेकिन सब कुछ गवा बैठी। तुम पिछले महीने क्लास रियूनियन में आई ही नहीं। शर्मिंदगी के मारे आने की हिम्मत नहीं हुई, है ना? उस समय मैं कुछ काम में फंसी हुई थी। छी, किस काम में फंसी थी? बिल्कुल साफ बताओ। मेरे छोटे भाई को बेवकूफ बनाने में व्यस्त थी। मेरा तो यही यकीन है। वो तो यहाँ तक दावा करती है कि वह कोई बड़ी बॉस है। झांग किंग, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम ये कह रही हो कि वो बड़ी बॉस नहीं है? वह बिल्कुल भी बड़ी बॉस नहीं है माँ। उसने पहले भी कारोबार चलाने की कोशिश की थी और अपना सब कुछ गवा बैठी। सुनने में आया है कि उस पर अभी भी लाखों का कर्ज है। क्या लाखों का? लाखों का? हे भगवान! यांग यांग, मुझे लगता है तुम्हें और उसके बारे में ये बात भूल ही जानी चाहिए। लाखों का कर्ज अगर हमारे परिवार के पास जितने भी सुअ हैं सब बेच भी दे तो भी उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। शादी का मतलब जीवन बनाना होता है, भीख मांगना नहीं। माँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? उनकी बकवास मत सुनो। जिया और सू, चाची बस सीधी सादी है ना? सच कहूँ तो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। यांग यांग भी कोई बहुत तेज बच्चा नहीं है। शायद तुम दोनों। चाची, गलत मत समझना। मैंने पहले कर्ज लिया था, लेकिन अब मैंने सब चुका दिया है। हाँ, तुम कहती हो चुका दिया तो बस हो गया? बिल्कुल, तुम जैसी औरतें क्या कभी एक भी सच्ची बात बोल सकती हो? क्या आप प्रेसिडेंट जो नहीं हैं? आप है। अरे, क्या आप सू ग्रुप के सीईओ प्रेसिडेंट जो नहीं हैं? अरे वाह, मैंने आपको पहले टीवी पर देखा था। बस पिछले साल हमने साथ में काम भी किया था। तो क्या कोई वजह है कि आप आज यहाँ आए हैं? मैं चन्यांग के साथ हुई सगाई पूरी करने आई हूँ। सगाई? मम्मी, यहाँ क्या चल रहा है? ओह, शाई और यांग यांग, ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारे पापा और मैंने असल में इन दोनों के लिए बचपन में ही सगाई तय कर दी थी। हमने कहा था कि बड़े होकर ये शादी कर लेंगे। तो अब यांग यांग, क्या उसकी अभी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा छोटा देवर जो यी का बचपन का दोस्त निकलेगा। बिल्कुल नहीं। मुझे इन दोनों को जोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। अगर ये दोनों साथ हो गए तो मेरी कंपनी पूरी तरह से सू ग्रुप से जुड़ सकती है ना? अरे मम्मी, मुझे इस बारे में कुछ कहना ही पड़ेगा। जब माता पिता रिश्ता तय कर देते हैं तो आप ऐसे वादे से मुकर नहीं सकते। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो जनरल मैनेजर हैं, वह किसी ऐसी औरत से 100 गुना बेहतर है जो कहीं बाहर है और किसको पता है कितना कर्जा चुकाती है। हाँ मम्मी, सच कहूँ तो मुझे लगता है जो यी शाओचेन के साथ होना चाहिए। आप सबको भी यही लगता है ना? हाँ, मुझे भी लगता है झो यी और चेन्यान एक बढ़िया जोड़ी बनाएंगे। ये दोनों एकदम सही मेल है। देखो, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। मैं किसके साथ हूँ यह मेरा निजी मामला है। यह मेरी आजादी है। ओह चेन्यांग, तुम्हारी भाभी होने के नाते मुझे तुमसे 2-4 बातें तो कहनी ही पड़ेंगी। शादी के बारे में सच में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हमारी तरफ देखो, मैं और तुम्हारा भाई शादी के बाद से जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। अगर तुम घर में लाओगे कोई ऐसी लड़की जिसके पीछे बोझ हो, तो चाहे तुम भविष्य में कितना भी पैसा कमाओ, उसकी गड़बड़ियाँ सुधारने के लिए कभी काफी नहीं होगा। क्या कॉलेज ने तुम्हारी अक्ल खा ली? तुम इतने बढ़िया विकल्पों को नजरअंदाज कर रहे हो और जिद कर रहे हो किसी ऐसी लड़की पर जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड खुद चुनी है। हम खुश हैं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। भले ही उसके साथ कोई बोझ हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चेन्यांग, मुझे समझ नहीं आता कि उसमें ऐसा क्या खास है कि तुम उसी पर अटके हुए हो। सुवान, सुन लो मेरी, तुम हमारे चेन्यांग के लायक नहीं हो।
अगर तुम्हारी भलाई चाहती हो तो बस चली जाओ। बिल्कुल सही। यह मत सोचना कि तुमने मेरे छोटे भाई को पालिया तो हमसे कोई मदद भी पा जाओगी। सुन लो मेरी, ऐसा कभी नहीं होगा। भाई और भाभी दोनों ने कह दिया है कि चली जाओ, तो फिर तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे मदद लूं तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम मेरी मदद करने के काबिल नहीं हो। सुवान, इसका मतलब क्या है? क्या अब तुम सिर उठाने लगी हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरी पत्नी और मैं मिलकर साल में कितना कमाते हैं? 5 करोड़ वास्तव में इतना ज्यादा है? बस मेरी कंपनी का 3 दिन का राजस्व है। चेन्यांग, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक ऐसी धोखेबाज के साथ डेटिंग कर रहे होगे। 3 दिन का राजस्व? हाँ 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 सुवान, हम तुम्हें सालों बाद देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारा अहंकार और भी बढ़ गया है। क्या तुम्हें पता भी है कि 5 करोड़ का क्या मतलब होता है? क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी देखा है? ठीक है, बस करो। तुम इतना शेखी बघार रहे हो, मैं बाद में तुम्हारे लिए कैसे झूठ बोलूंगा। अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जब हम शंघाई वापस जाएंगे मैं तुम्हारे लिए एक स्पोर्ट्स कार खरीद दूंगी। कैसा रहेगा? लगता है हमने तुम्हें वाकई कम आका था। अगर ऐसा है तो क्या तुम हमें दिखाने की हिम्मत करोगी अपना बैंक कार्ड, ताकि हम सब देख सकें कि तुम्हारे पास असल में कितना पैसा है? मैं दोपहर में ही बैंक गई थी और मेरी कार में POS मशीन है। चलो भी दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। सुवान, मैं कह रही हूँ बस हो गया। तुम इसे इतना खींच क्यों रही हो? बस नाटक बंद करो। तो बताओ तुम्हारे खाते में कितने पैसे हैं? मेरे कई खाते हैं, मुझे याद नहीं बिल्कुल कितना है। यह कैसा बैंक कार्ड है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हम आफा, ये कैसा कचरा है? तुम्हें ये कार्ड आया कहाँ से? ये कार्ड काला क्यों है? जहाँ तक मुझे याद है बैंक कार्ड इस रंग के नहीं होते। कौन जानता है? सुनो, वह औरत लियू घर लाई है, जरूर कुछ छुपा रही है। पहले तो उसने कहा वह व्यापार चला रही है, फिर कहा कि लग्जरी कार गिफ्ट कर रही है, तो वह लग्जरी कार अब कहाँ है? तुम लोगों ने देखा ही नहीं होगा, यह एक लिमिटेड एडिशन कार्ड है, इंटरनेशनल बाई हुआ बैंक का। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 10 ही हैं। सुवान, तुम सचमुच मुझे हंसा रही हो। लिमिटेड एडिशन बैंक कार्ड? सचमुच? मैं हर साल लाखों जमा करती हूँ और मैंने किसी भी तरह के लिमिटेड एडिशन बैंक कार्ड के बारे में तो सुना भी नहीं है। क्या तुम सचमुच मुझसे ज्यादा जमा करती हो? अब बढ़ा चढ़ाकर बातें बंद करो। दहुआ बैंक में अगर तुम्हारे खाते में कम से कम 10 करोड़ नहीं है तो तुम सदस्य बनने के लायक भी नहीं हो। किसी तथाकथित लिमिटेड एडिशन बैंक कार्ड की तो बात ही छोड़ो। क्या तुम सच कह रही हो? क्यों नहीं स्वाइप करके खुद ही देख लेती हो? तुम तो तब तक नहीं मानोगी जब तक सामने दीवार नहीं आ जाती, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारा झूठ सबके सामने यही उजागर कर दूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं। अभी तक तो सब ठीक था, यह अचानक कैसे टूट गया? मुझे लगता है मैंने अभी देखा, उसके बैंक खाते में $1 अरब है। क्या? $1 अरब? तुम मजाक कर रहे हो? मैनेजर जो, क्या तुमने भी वह देखा? मुझे लगता है मैंने भी देखा। अगर उसके पास $1 अरब है तो मेरे पास 10 अरब होने चाहिए। अरे जिया ओसू, अरे वाह, हे भगवान, आंटी को सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? यह तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। अरे यांग यांग, तुम सच में भाग्यशाली हो, तुमने ढूंढ ली इतनी अद्भुत पत्नी। क्या तुम लोगों ने वो सुना? उसने कहा कि $1 अरब तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लियू परिवार की इस बार बड़ी किस्मत वाली बात हो गई। उन्हें न सिर्फ एक खूबसूरत बहू मिल गई, बल्कि वह करोड़पति भी है। बिल्कुल नहीं, जोंगहाई में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास दहुआ बैंक का कार्ड है और वह है सु कॉर्पोरेशन की CEO। तुम्हारे पास वह कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, वो तो कंगाल है। उसके पास दहुआ बैंक का कार्ड कैसे हो सकता है? क्या यह संभव है कि मैं सु कॉर्पोरेशन की CEO हूँ? तुम सु कॉर्पोरेशन की CEO हो? सु कॉर्पोरेशन, सुवान, दोनों का उपनाम सु है। क्या तुम सच में सु कॉर्पोरेशन की CEO हो? क्या तुम सच में सु कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन हो? हाँ, मैंने पहले भी कहा था। सु कॉर्पोरेशन के मालिक लियू परिवार को कई पीढ़ियों तक खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस कुछ पीढ़ियां ही नहीं, कई पीढ़ियों तक चलेगा। तुम तो बिल्कुल बिना पृष्ठभूमि वाले हो। तुम सु कॉर्पोरेशन के शीर्ष पर
पहुँचे कैसे? अध्यक्ष सु, मैं टेंगलोंग एंटरप्राइजेस का सीईओ हूँ। मेरा नाम लियो चेनमिंग है। उम्मीद है भविष्य में हम साथ काम कर सकेंगे। मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में सुना है। पिछले कुछ सालों में तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। अरे ऐसी कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हुए हमें प्रेसिडेंट सु की मदद की जरूरत पड़ेगी ही। रुको, अब मैं समझ गई। क्या? वह असल में सु कॉर्पोरेशन की मालकिन नहीं है। अगर वह होती तो मैंने उसे कंपनी में कभी क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुम अभी सिर्फ एक ब्रांच ऑफिस के जनरल मैनेजर हो। तुम अभी मुझसे मिलने के काबिल नहीं हो। बिल्कुल नहीं। मैंने अपने बॉस से पहले मुलाकात की है। क्या मतलब वह सीईओ नहीं है? उसकी हिम्मत कैसे हुई नाटक करने की? सु ग्रुप की चेयरपर्सन, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तो इतना हंगामा करने के बाद पता चला कि वो नकली है। हाँ, जो यी ने पहले ही कहा था कि उसकी सीईओ से मुलाकात हुई है। अगर वह नहीं है तो वह जरूर धोखेबाज है। छोटी सू, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? आंटी, मैं नहीं बना रही। माँ, वह साफ तौर पर आपको झूठ बोल रही है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि वो कैसी इंसान है? उसे लगता है कि वो बॉस बन सकती है। वह तो बॉस की गाड़ी चलाने के काबिल भी नहीं है। रुको जरा ठहरो। जान, वह बैंक कार्ड। उसका तुम क्या स्पष्टीकरण दोगी? वह बैंक कार्ड उसका नहीं है, लेकिन वह उसके पास है। इसका क्या मतलब है? इसकी सिर्फ एक ही व्याख्या हो सकती है। क्या व्याख्या? वह चोर है। उसने वह कार्ड चुराया है। ज्ञान, हमारा परिवार ईमानदार लोग हैं। हम किसी चोर के साथ कोई लेना देना नहीं रख सकते। तुम मुझे चोर कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? मैं अभी कानून प्रवर्तन दल को बुलाती हूँ कि वे तुम्हें अभी गिरफ्तार करने आए। बस मैं साफ साफ कहता हूँ, मैंने उसे किराए पर लिया था। वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने उसे किया था। मुझे माफ कर दो। तुमने इसकी वजह से बहुत कुछ झेला है। तुम्हें बस चले जाना चाहिए। वह क्यों जाए? उसने हमारे बॉस का बैंक कार्ड चुराया है और तुम्हें लगता है वह ऐसे ही चली जाएगी? जल्दी से निकल जाओ। तुम जा रही हो सपने में। बस करो तुम सब। मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने उसे किराए पर लिया था। ठीक है, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? चेन्यांग, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। वह एक धोखेबाज है। अगर कानून वालों को पता चल गया तो उसे सह अपराधी माना जा सकता है। बिल्कुल सही चेन्यांग, तुम्हें तो पता भी नहीं कि वह कैसी इंसान है। सावधान रहना, नहीं तो बाद में पछताओगे। ज्ञान, हम एक ईमानदार परिवार हैं। अगर तुम जेल चले गए तो मैं किसी का मुंह कैसे दिखाऊंगी? अब से यह मत कहना कि तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं होने के नाते बड़ा बॉस, मेरी ऐसी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। चाहे वह चोर हो या न हो, वह यहाँ इसलिए है क्योंकि मैंने उसे मदद के लिए कहा था। यह पूरी बात, इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। यह तो बस एक कार्ड है ना? जब पुलिस आए तो बस कहना कि मैंने चुराया है। ये लड़का, क्या ये सच में ऐसा है? बिल्कुल है, और वह उसे हमारे शहर का कॉलेज ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसने पहले कभी औरत देखी ही न हो। बिल्कुल सही। सच में शर्मनाक है। चेन्यांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें पता भी है कि इस कार्ड का क्या मतलब है? अगर पुलिस इसकी जांच करे तो सिर्फ यह कार्ड ही कम से कम 10 साल की सजा है। कितने? हे भगवान! ज्ञान, हमारी औरत चली गई। हमेशा कोई नया मिल ही जाता है, लेकिन अगर तुम जेल में बंद हो गए 10 साल बाद पता नहीं निकलोगे तो कैसे निकलोगे? माँ, मैंने उसे मदद के लिए यहाँ बुलाया था। मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था? छोटू सू, हमारा परिवार हमेशा से ईमानदार लोगों का रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम जेल नहीं जा सकते। आंटी, आप बेकार की चिंता कर रही हैं। वो लोग हैं जो सामने की चीज नहीं देख पा रहे। मैं वादा कर सकती हूँ, आज मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द बिल्कुल सच है। सुवान, जब तक बात कर सकते हो करते रहो। जब अधिकारी यहाँ आएंगे तब देखेंगे तुम कैसे बचते हो। मैंने तुमसे कहा था, मैं सू कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन हूँ। यह कार्ड मेरा है। बस चले जाओ, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। तुम्हें भी यकीन नहीं? अगर तुम सच में चेयरपर्सन हो तो तुम यहाँ सड़क पर पैसे के लिए परफॉर्म क्यों कर रही हो? अगर तुम सच में चेयरमैन हो तो तुम सड़क पर भीख मांगने क्यों आए हो? तो तुम असल में भिखारी हो क्या? चेन्यांग, तुम्हारी भाभी होने के नाते मुझे तुमसे कुछ कहना है।
भले ही तुम सिर्फ एक गर्लफ्रेंड किराए पर ले रहे हो, कम से कम किसी ऐसे को चुनो जो सभ्य हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही मैंने इस जगह में कदम रखा, मुझे इसकी कंगाली की बू आने लगी। वह यहाँ इसलिए है क्योंकि मैंने उसे मदद के लिए कहा था। चाहे कुछ भी हो, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। क्या हो रहा है? हमारा जीपीएस रास्ता बहुत ही संकरा है। ये वैन नहीं निकल सकती। मेरा इंतजार करो। कार में। मैं सोच रहा था कि वो इतनी क्यों हाथ पैरों में चुपके से चलती है। पता चला कि वो बस एक सड़क भिखारिन है। जो लोग दयनीय लगते हैं उनमें आमतौर पर कुछ न कुछ चिढ़ाने वाला होता है। वह भिखारिन बन गई। मेरे ख्याल से उसके अपने कारण होंगे। वह गलत नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहती थी जिसे मेरे पास क्या है इसकी परवाह न हो, जो सिर्फ मुझे मेरे लिए ही प्यार करे, जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकूं। इसलिए मैंने भिखारिन होने का नाटक किया, उम्मीद करते हुए कि मैं उस तरह के लड़के से मिल जाऊंगी, और मैं वाकई मिल भी गई। तुमने भिखारिन होने का नाटक किया? मैं और क्या कर सकती थी? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरे जैसी कोई भिखारिन जैसी दिखती है? सच कहूँ, बिल्कुल नहीं। सुवान, मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा ड्रामे देख लिए हैं। अब तुम यहाँ नायिका बनने का नाटक कर रही हो, अपनी असली पहचान छुपाते हुए। यह तो बड़ी मजाकिया बात है। सीईओ अपनी पहचान छुपाती है, सड़क भिखारिन बन जाती है और अपना जीवन साथ बिताने के लिए एक लड़के को ढूंढती है। शायद मुझे ऐसे शो में निवेश करना चाहिए। तुम्हें शो के लिए एक्टिंग करने दूं। तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स के साथ यह शर्म की बात है कि तुम प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं हो। भिखारी तो भिखारी ही होता है। बॉस बनने का नाटक बंद करो। अरे छोड़ो भी, कुछ लोग समझते हो ना, बस इतने घमंडी होते हैं। बाहर तो मुश्किल से गुजारा करते हैं, लेकिन घर आते ही ऐसे डींगे हाँकते हैं जैसे बड़े आदमी हो। क्या मैं सीईओ हूँ? 1 मिनट में पता चल जाएगा। माफ करना, देर हो गई। सीईओ, गांव की सड़क बहुत ही तंग है, हमारी गाड़ी अंदर नहीं आ सकी। ये लीजिए जो आपने मांगा था। आंटी, आप इतनी जल्दी में आई। यह अंदर आपके लिए लाया हुआ तोहफा है। अंदर क्या है? और क्या हो सकता है? वह तो बस एक छोटी मोटी चोर है। जो भी उसमें है शायद चोरी का माल ही होगा। चोरी का माल। सुवान, तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? पहले तुमने मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की थी, अब तुम हमारे पूरे परिवार को इसमें घसीटना चाहती हो। अपनी जुबान संभालो। ये चेयरमैन द्वारा तैयार किए गए तोहफे हैं, ये लाखों के हैं। हाँ, लाखों के। क्यों ना कह दो कि करोड़ों के हैं, चेयरमैन। हाँ, मुझे यकीन है तुमने किसी को $200 देकर एक टेम्प एजेंसी से तुम्हारे साथ अभिनय करवाया है। मेरे बेवकूफ भाई, तुम इस औरत के हाथों बिल्कुल बच रहे हो। आंटी, कृपया चिंता न करें, यहाँ रखी हर चीज बिल्कुल कानूनी है। छोटी सू, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन सब कह रहे हैं कि ये चोरी का माल है। अगर मैंने छू लिया तो क्या? तुम लोग सच में बहुत हो गए हो। अगर मैं तोहफे न लाऊं तो कहते हो मेरी नीयत साफ नहीं, अगर लाऊं तो कहते हो चोरी का है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? चोरी का ना भी हो तो उस जैसी औरत दे भी क्या सकती है। अगर वह सच में चेयरमैन है तो उसके पास कार तक नहीं है। यहाँ आने से पहले मैं अपनी असली पहचान छुपाना चाहती थी, इसलिए मैं चेन यांग के साथ वापस आई, ट्रैक्टर पर सवार होकर। इसके अलावा मैं गांव के जीवन का अनुभव लेना चाहती थी। सुवान, तुम सच में कुछ अलग हो। ये काफी रचनात्मक बहाना है। फिर तुम्हारे लोगों ने गाड़ियाँ क्यों नहीं लाए? मैंने पहले ही कहा था, गांव की सड़कें बहुत खराब है, गाड़ियाँ नहीं आ सकती। फिर हमारी गाड़ी कैसे आ गई, लेकिन तुम्हारी नहीं? वह बेकार बहाना कौन मानेगा? तुम असंभव हो। आंटी, मैं अपनी प्रतिष्ठा की बाजी लगाकर इसकी गारंटी देती हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है जो अंदर है। तुम जैसे किसी के पास आखिर क्या हो सकता है? मुझे अनुमान लगाने दो। शकरकंद की एक बोरी या फिर कुछ आलू। चाची, पता है कुछ लोग तब तक नहीं मानते जब तक वे बिल्कुल नीचे नहीं पहुंच जाते। अच्छा तो चलो इसे खोलकर देखते हैं। हम आम लोगों को भी खुद ही देखने दो। बिल्कुल सही, खोलो और देखो। मैं सच में देखना चाहती हूँ।
कि अंदर असल में शकरकंद है या आलू। बिल्कुल, हाँ सही कहा। अरे वैसे भी लंच का टाइम है, चलो देखते हैं कि हमें कुछ मीठा मीठा मिलता है या नहीं। यान सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल पता नहीं कि इस चीज के अंदर क्या है। अगर यह चोरी का माल है तो क्या मुझे मुसीबत में पड़ना पड़ेगा इसे खोलने के लिए? माँ, मैंने आपसे 1000 बार कहा है, यह चोरी का सामान कतई नहीं हो सकता। छोटी सू, असल में इसमें क्या है? अम्मा, आंटी, इसे उसने मेरे लिए पैक किया था, लेकिन मुझे भी ठीक से पता नहीं कि अंदर क्या है, इसमें क्या है। डायरेक्टर सू, अंदर 5 कारें हैं और झोंघाई में एक विला। झोंघाई में विला? उसकी कीमत कितनी होगी? क्या तुम्हें भी चाहिए? मैं वापस आते ही तुम्हारे लिए एक ले आऊंगी। रुको, क्या 5 कारें, विला? हाँ। सुवान, झोंघाई में एक विला, पता है उसकी कितनी कीमत है? मेरे पति और मैं उसे खरीद नहीं सकते। तुम इतनी खास कैसे हो गई? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम भिखारिन हो या फिर किसी और की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही हो? अपनी जुबान संभालो तुम दोनों। ये हमारी सू ग्रुप की चेयरपर्सन सुवान है। अगर ये चेयरपर्सन है तो मैं इनकी माँ हूँ। ओह, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? हाँ, मैंने तुम्हें मारा। फिर से बकवास करके देखो तो पता चलेगा। तुम कहते हो यह चेयरपर्सन है? मैं जनरल मैनेजर हूँ सू ग्रुप की एक शाखा कार्यालय की। तुम दोनों, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा तक नहीं है। तुम जैसी एक छोटी सी शाखा की मैनेजर चेयरपर्सन से मिलने का हकदार नहीं है। मेरा कोई हक नहीं है। मेरा भाई एक सुपरवाइजर है। तेरा भाई क्या नाम है? मेरे भाई का नाम झो चाओ है। तो क्या हुआ अगर मैं बता दूं? क्या तुझे लगता है कि तू सच में मेरे भाई को यहाँ बुलवा सकती है? जाओ, उसके भाई को फोन लगाओ। वाह, तू सच में कमाल की है। तू मेरे भाई को भी जानती है? मैं उसे जानती हूँ या नहीं, तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। प्रेसिडेंट सू, झो चाओ का फोन स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? लगता है अब तू और नाटक नहीं कर सकती। मैं अभी खुद अपने भाई को फोन लगाती हूँ। क्या हुआ छोटी? भैया, मेरी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जो खुद को सू कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन बता रही थी। क्या? किसकी हिम्मत हुई चेयरपर्सन की नकल करने की? उसने सिर्फ चेयरपर्सन होने का नाटक ही नहीं किया, उसने चेयरपर्सन का बैहुआ बैंक का कार्ड भी चुरा लिया। अपनी लोकेशन अभी भेजो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। दीदी, तुमने इस बार सच में बड़ा काम कर दिया। एक बार मैं चेयरपर्सन को यह बात बता दूं, तो शायद तुम्हें मुख्य कार्यालय में काम मिल जाए। ठीक है भैया, मैं अभी तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। देखा, मेरे भैया का कॉल बिल्कुल सही लग रहा है। अगर झूठ बोलना ही है तो कम से कम उसे विश्वसनीय बनाने की कोशिश तो करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे ही शहर में आकर हमें ठगने की कोशिश करो? सब लोग, सच में, क्या तुम सच में इस ठग को इतनी आसानी से जाने दोगे? ऐसे लोगों की टांगे तोड़कर बाहर फेंक देनी चाहिए। बिल्कुल सही। तुम जाकर उसकी टांगे तोड़ दो, मेरे लिए उसकी टांगे तोड़ दो। मैं? तुम मूर्ख हो या क्या? अगर हम झो यी को खुश कर दें, तो क्या आगे चलकर सू कॉर्पोरेशन से ऑर्डर लेना हमारे लिए कहीं ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? रुको, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माँ। क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने अपने भाई को कैसे मारा? नहीं माँ, मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। यह सुवान, वह शायद उसे बस अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात कह दी। मैंने ही उसे मदद के लिए बुलाया था। आज जो भी हुआ उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस एक धोखेबाज है। क्या वह वाकई तुम्हारे इतना कुछ छोड़ने के लायक है? मैं ठीक हूँ, बस 1 सेकंड रुको, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या मैं सच में सीईओ हूँ? अब भी तुम नाटक कर रही हो? बस चली जाओ, मेरे बेटे ने पहले ही तुम्हारी वजह से मार खा ली है। तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं रही? सच में तुमने हमें पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया है। तुम 1 मिनट में देख लोगे कौन असली नाटक कर रहा है। किसकी हिम्मत है हमारे सीईओ का रूप धारण करने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? भैया, यही वह है जो नाटक कर रही है सू ग्रुप की सीईओ बनने का। प्रेसिडेंट, वह अध्यक्ष हैं।
अध्यक्ष। झो जाओ, तुम तो अब इतना घमंडी बन रहे हो। तुम तो बस कुछ ही दिनों से मैनेजर बने हो ना। सचिव यांग, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप सब हैं। आप और अध्यक्ष ने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह तो बस एक धोखेबाज है। वह अध्यक्ष कैसे हो सकती है? चुप रहो, मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। तुमने सच में अध्यक्ष से झगड़ा मोल ले लिया है। अरे भाई, मेरे साथ मजाक बंद करो। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम क्यों इतने बेहोश से लग रहे हो? हाँ, सच में जो मैं सुवान के साथ कॉलेज में पढ़ी थी। वह बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से आती है। जब उसने व्यापार शुरू करने की कोशिश की तो उसे लाखों का नुकसान हुआ। अब उसके पीछे हर जगह लेनदार पड़े हैं। तुम भी चुप रहो। तो क्या हुआ अगर उस पर लाखों का कर्ज है? क्या तुम्हें पता भी है कि सु कॉर्पोरेशन के पास कितने लाखों हैं? अगर वे हर दिन लाखों गवा भी दें, तो भी 100 साल में खत्म नहीं हो सकते। लेकिन जैसा तुमने अभी कहा, वह सु कॉर्पोरेशन है। तुम सिर्फ इसलिए नहीं कह सकते कि सुवान सु कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष है क्योंकि उसका उपनाम सु है। झांग किंग, क्या तुम जानती हो कि मैंने झो यी को क्यों कहा कि वह तुम्हें वह प्रोजेक्ट दे? क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि लोंगटिंग ग्रुप इतना अच्छा है? अच्छी कहा है। चोंगहाई में तुमसे बेहतर कंपनियां बहुत हैं। अगर किसी ने तुम्हारे लिए बात नहीं की होती तो तुम्हारी कंपनी का सु कॉर्पोरेशन से कोई भी संबंध नहीं होता। किसी ने तुम्हारे लिए बात की थी? बिल्कुल सही, वह सु कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष सुवान थी। अरे बाप रे, शहर से आया लियू परिवार का दूसरा बेटा असल में एक बड़ा शख्स लेकर आया है शहर से। अरे तो तुम लोग क्या सोचते हो, वह चेयरमैन तो काफी अमीर होगा। शहर का कोई बड़ा बॉस? उनके पास कम से कम 4-5 मिलियन तो होंगे ही। ऐना, उससे कहीं ज्यादा। मेरे ख्याल से तो 10 मिलियन जैसा है। बिल्कुल नहीं, ये असंभव है। सुवान कैसे हो सकती है सु ग्रुप की चेयरवुमन? भाई, तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? वह तो बस एक चोर है। चुप रहो। भाई, तुम सच में मुझे मारोगे? अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम और बड़ी गड़बड़ करोगे। अरे झो, मुझे लगता है तुमने सच में गलत समझा है। सुवान और मैं साथ कॉलेज गए थे। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि उसकी स्थिति क्या है। उसने अपनी फीस खुद चुकाई, वेट्रेस का काम करके, समझे? तुम्हें बस सामने दिख रही चीज नहीं दिखती। तुम कहते हो वह सु ग्रुप की चेयरवुमन है, तो फिर वह क्यों मुझे असाइनमेंट भेज रही होगी? मैं सच कहूँ तो तुम दोनों प्यारियों से तंग आ चुका हूँ। झांग किंग, मैंने कॉलेज में तुम्हारी मदद की थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट दिए, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। वह बकवास है। ये तो साफ है कि सु ग्रुप की चेयरवुमन ने देखा कि मैं कितनी प्रतिभाशाली हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ काम करना चाहा। तुम अब भी इनकार कर रही हो? तो अगर तुम दावा करती हो कि तुम सु ग्रुप की चेयरवुमन हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है खुद को साबित करने के लिए? हाँ। लेकिन अगर झो ने सच में गलती कर दी तो? अरे झो, क्या तुमने पहले नहीं कहा था? मैं तो बस एक जूनियर मैनेजर हूँ। मैं हमारे सीईओ से मिलने के लायक कैसे हो सकता हूँ? फिर तुम्हें क्या लगता है कि वह सच में सु ग्रुप की सीईओ है? मैंने सीईओ की फोटो देखी है और सीईओ की असिस्टेंट तो यहीं खड़ी है। यह झूठ कैसे हो सकता है? अरे भाई, छोड़ो यार। आजकल की टेक्नोलॉजी में कोई भी फोटो फेक हो सकती है। वह और सीईओ बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने यह पूरा मामला पहले से ही प्लान कर रखा था। क्या प्यारी सी बच्ची है, अब भी तुम अपनी गलती मानने से इनकार कर रही हो। बस करो झूही, बेवकूफी बंद करो। वह सच में सीईओ है। अगर वह सीईओ होती, हमने अभी जो कुछ भी किया है उसके बाद वह पहले ही हमसे निपटने के लिए किसी को भेज देती। प्यारी बच्ची, अगर तुम और चेन यांग इतने सालों से दोस्त नहीं होते तो क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़ देती? ओह, मैं तो बहुत डर गई। जल्दी करो, मुझे मत छोड़ना। हम आफा, बिल्कुल सही। तुम तो ये तक नहीं समझ पा रही कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सीईओ होने का दावा करो। हम आफा, क्यों नहीं कह देती? महोदया, अरे हमने तो कुछ दिन पहले ही साथ डिनर किया था। हाँ, सुवान, तुम सचमुच कुछ तो हो। तुम्हें बस बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है ना? क्या तुम मुझसे खुद को साबित करवाना नहीं चाह रही थी? खैर, मैं तुम्हें दिखा दूं कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, क्या यहाँ किसी को बुलाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। टेंगलोंग ग्रुप के साथ सभी सहयोग बंद कर दो। हाँ, सुवान, तुम सचमुच अभिनय करना बंद नहीं कर सकती क्या? अब तुम हमारी साझेदारी खत्म करना चाहती हो? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि हमारी कंपनी सु ग्रुप को हर साल कितना मुनाफा देती है? वो थोड़ा सा मुनाफा तो समुद्र में एक बूंद के बराबर है। अपना फोन चेक करो। छी,
सब लोग अच्छे से देख लो। मेरा फोन इस वक्त चालू है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें लगता है तुम किसे ला सकती हो हमारी साझेदारी रद्द करवाने के लिए। हेलो श्री झेंग, क्या आप अनुबंध के बारे में फोन कर रहे हैं? ओह, मैं अभी अपने पति के साथ अपने गांव में हूँ। हम अनुबंध कल आपको पहुँचा देंगे। अब हमें अनुबंध की जरूरत नहीं है। तुरंत प्रभाव से सू ग्रुप टैंगलोंग ग्रुप के साथ सभी सहयोग बंद कर रहा है। क्या? रुकिए। हेलो हेलो, ये सू ग्रुप हमारे साथ साझेदारी क्यों रद्द करेगा? सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या तुम्हें पता भी है कि हम पर कितना कारजा है? अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया तो हमारी कंपनी का नकदी प्रवाह रह जाएगा। हम दिवालिया हो जाएंगे। दिवालिया? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमसे कौन मजाक कर रहा है? यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने उन्हें नाराज कर दिया, सू ग्रुप के चेयरमैन को। मुझे कैसे पता चलता कि वह सू ग्रुप की चेयरमैन है? तो क्या यह साबित करने के लिए काफी है कि मैं चेयरमैन हूँ? सुवान। ओह नहीं, चेयरवुमन सू, मैं आज के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम सहपाठी थे, क्या आप कृपया हमारी साझेदारी रद्द नहीं कर सकती? नहीं तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। फिर क्यों? जब तुमने अभी मुझे बाहर निकाला था तो तुमने यह नहीं कहा कि हम सहपाठी थे? अरे चेन यांग, मेरी मदद करो, मेरी तरफ से उससे बात करो। यह तुमने खुद ही मोल लिया है। अगर तुम इतनी जबरदस्ती नहीं करती तो चीजें ऐसी नहीं होती। झांग किंग, भले ही सू ग्रुप के साथ तुम्हारा डील टूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पापा झोंगहाई चांगटेंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। वे तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट दिलवा सकते हैं। झो यी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तेरे पापा ओल्ड झो, क्या वह 5 साल पहले स्ट्रोक से नहीं मर गए थे? पिता, लगता है तुम्हारे गॉडफादर ज्यादा लगते हैं, है ना? हाँ। झो परिवार की बेटी ने बाहर जाकर अपने लिए एक गॉडफादर ढूंढ लिया। हाँ। सच में पता नहीं चलता लोग क्या छुपाए बैठे हैं। तुम जाकर किसी को अपना गॉडफादर बना लाई। यहाँ क्या चल रहा है यह तो एक मूर्ख भी समझ सकता है। हा। वहीं लियू परिवार का दूसरा बच्चा तो चालाक निकला, शहर का एक बड़ा बॉस पकड़ लिया। हा। और तुमने तो बाहर जाकर अपने लिए एक गॉडफादर ढूंढ लिया, पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया। भैया, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बस एक बेहतर भविष्य की कोशिश कर रही हूँ। कुछ समय पहले सुना था कि ली चांगटेंग ने एक गॉड डॉटर बना ली है। कभी नहीं सोचा था कि वह तुम होगी। हाँ, मैं ही हूँ तो क्या हुआ? सुवान, भले ही तुम सू ग्रुप की चेयरपर्सन हो तो क्या? ली चांगटेंग तुमसे किसी मायने में कम नहीं है। तुम झोंघाई में टॉप 3 में हो सकती हो, लेकिन चांगटेंग कॉरपोरेशन नंबर 1 है। सच में? तो अब से हम सबकी उम्मीदें तुम्ही पर है। मुझे लगता है ली चांगटेंग पागल हो गया होगा कि तुम जैसी किसी को अपनी गॉड डॉटर बना लिया। और तुम मुझे गॉडफादर कहती हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अपने गॉडफादर से कहकर और झोंघाई की हर कंपनी से तुम्हें पूरी तरह ब्लैकलिस्ट करवा दूं? अच्छा, अगर तुम्हारे पापा इतने ताकतवर हैं, तो फिर तुम सू ग्रुप में काम क्यों करना चाहती हो? चूँकि बात यहाँ तक आ गई है, मैं तुम्हें बता भी दूं। मैंने सू ग्रुप ज्वाइन किया था आंतरिक जानकारी चुराने के लिए। किसने सोचा था कि तुम इतनी बेवकूफ होगी कि तुमने मुझे 3 साल तक एक ब्रांच ऑफिस में फंसाए रखा? तुम्हारी बुद्धि देखकर मैं सच में नहीं जानती किस नशे में चूर था ली चांगटेंग, जिसने तुम्हें अंडरकवर एजेंट बना दिया। तुम अरे गॉडफादर, जल्दी से यहाँ आ जाओ, कोई मुझे परेशान कर रहा है। क्या? किसकी हिम्मत है तुमसे पंगा लेने की? मैं अभी आ रहा हूँ। बस तुम इंतजार करो, मेरे गॉडफादर किसी भी मिनट यहाँ आने वाले हैं। और वह यहाँ आकर क्या करेंगे? सुवान, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे गॉडफादर ने पहले ही पार्टनरशिप डील साइन कर ली है झोंघाई की 90% से ज्यादा कंपनियों के साथ। वह तुम्हारे सू ग्रुप को चुटकियों में बर्बाद कर सकते हैं। सच में? मुझे पता नहीं था कि ली चांगटेंग इतने प्रभावशाली हैं। अम्फा, अगर तुम्हें सच में पता होता तो यह एक चमत्कार होता। मैंने तुम्हें सच में कम आका था। उम्मीद नहीं थी कि तुम असल में चेयरपर्सन हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सच में सोचा था कि तुम बस कोई गरीब भोली भाली लड़की हो जिसके पास खाने के पैसे भी नहीं है।
मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था, तुमने बस मेरी बात मानी नहीं। लेकिन तुम जानती हो, शायद यही बेहतर है। कम से कम अब मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, मुझसे कुछ चाहने के लिए नहीं। जान, तुम सच में चेयरपर्सन हो? कौन है वो जो मेरी बेटी से छेड़छाड़ करने की हिम्मत रखता है? गॉडफादर, आप आ गए आखिरकार। यही है वो जिसने मुझे परेशान किया। प्रेसिडेंट सुसु। ली चांगटिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने न सिर्फ एक गॉडडॉटर बनाई, बल्कि उसे भेजा भी हमारे सू ग्रुप में अंडरकवर के तौर पर। अंडरकवर? गॉडफादर, सीधे क्यों नहीं कह देते? डरने की क्या बात है? क्या आपने कितनी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप नहीं की है? क्या आप सच में इससे डरते हैं? यह तो बस एक छोटे से सू ग्रुप से है। चुप रहो। ली चांगटिंग, तुम इस बिजनेस में काफी नाम कमा चुके हो, तो फिर इस बेवकूफ को अपनी गॉडडॉटर क्यों बनाया? सू अध्यक्ष, क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? ली चांगटिंग, तुम्हें सच बोलना चाहिए। ठीक है, चूंकि बात इतनी आगे बढ़ गई है, मैं अब नाटक नहीं करूँगा। इन सालों में तुमने झोंघाई में खूब कमाया है, लेकिन तुम थोड़े ज्यादा लालची हो गए हो। अब थोड़ा पीछे हटने का वक्त है। ली चांगटिंग, मत भूलो, तुम कुछ नहीं से शुरू किए थे। सू अध्यक्ष ने ही तुमने पैसा लगाया था। अगर सू ग्रुप नहीं होता, तुम आज यहाँ नहीं होते। अरे, जिसकी तुम बात कर रही हो, वो सब बीता हुआ कल था। जमाना बदल गया है। अब तो मैं पहले से ही झोंघाई की कई कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सू ग्रुप अब मेरे लिए मायने रखता है? लगता है हमारे सू ग्रुप ने एक सच्चा कृतज्ञ पाला है। हाँ, यही तो व्यापार है, बेरहम होता है। सू अध्यक्ष, मत कहना कि तुम समझते नहीं। सुवान, सुनी तुमने? चाहे तुम सू ग्रुप चला रही हो तो क्या हुआ? बिल्कुल, तुम अब तक गायब क्यों नहीं हो गए? यहाँ अपना मुंह मत काला करो। अरे श्री झो, आगे चलकर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। हमारी तारीफ करने के लिए श्री ली से कहिए हमें और काम दिलवाए। अरे जरूर, बिल्कुल जरूर। ली चांगटिंग, तो तुम क्या कह रहे हो? मेरा कहना है अध्यक्ष सू, अपना पूरा समूह मुझे एक पैकेज डील में बेच दो। बिक्री से मिलने वाला पैसा आपके लिए अध्यक्ष सू काफी होना चाहिए, आराम से जीने के लिए अपनी बाकी की जिंदगी। तुम नमकहराम गद्दार, मेरी मुसीबत का फायदा उठाने की सोचना भी मत। और अगर मैं मना कर दूं? अध्यक्ष सू, शराब न पीने का नाटक मत करो, वरना जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप मानते नहीं तो मैं दूसरी कंपनियों के साथ मिल जाऊंगा और आपको ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। तब तक सू ग्रुप के पास दिवालिया होने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। सुवान, तुमने सुना? जल्दी से समूह को पैकेज करो और मेरे गॉडफादर को बेच दो। शायद तुम्हें इसके लिए अच्छी कीमत भी मिल जाए। मैं सोच रही हूँ श्रीमान ली, आप हमारी कंपनी खरीदने के लिए कितना खर्च करने की योजना बना रहे हैं? 10 करोड़। 1 करोड़। ली चांगटिंग, तुम बिल्कुल हद से बाहर हो। हमारा सू ग्रुप 1 अरब से भी ज्यादा का है और तुम हमें 1 करोड़ में खरीदना चाहते हो? सपने देखते रहो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो बस एक सेक्रेटरी हो। तुम्हें मुझसे बात करने का हक किसने दिया? मैं सुवान से पूछ रहा हूँ। तुम्हें यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है कि बाकी सब लोग मुझे ब्लैकलिस्ट करने में तुम्हारा साथ देंगे? चूंकि प्रेसिडेंट सू को मुझ पर भरोसा नहीं है, तो बस देखते रहो कि क्या मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर सकता हूँ। तुम सब यहाँ आओ। तुम तो तब तक नहीं मानोगे जब तक पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाते, है ना? ठीक है, 1 करोड़ ही सही। हमारे घर पर अभी भी कुछ सुअर हैं। अब से हम सुअर पाल सकते हैं और उससे गुजारा चल जाएगा। लियू चेन्यांग, सू ग्रुप बेसिकली खत्म हो चुका है। तुम अभी भी उससे क्यों चिपके हुए हो? मुझे कभी परवाह नहीं थी उसकी कंपनी की। मुझे जो चीज परवाह है वो कभी उसका साथ नहीं रही। मुझे वो इंसान के तौर पर पसंद है। मैं उससे किस मायने में कम हूँ कि तुम उसके इतने दीवाने हो? तुम जैसा इंसान जो मनचाही चीज पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मेरे प्यार के लायक नहीं है। प्रेसिडेंट ली, आप हमें ऐसी जगह क्यों लेकर आए हैं? मैं एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। कौन है वो? किसने प्रेसिडेंट ली को नाराज किया है? वो है
यह सब प्रेसिडेंट सु की बातें क्या हैं? वह ज्यादा दिनों तक प्रेसिडेंट नहीं रहने वाली है। तुम चाहते हो कि हम सुप्रेसिडेंट को ब्लैकलिस्ट करने में तुम्हारा साथ दें? बिल्कुल सही। एक बार मैं उसकी कंपनी सफलतापूर्वक हासिल कर लूंगा, यहाँ हर किसी को हिस्सा मिलेगा। यह बकवास है ली चांगटिंग। क्या तुम्हें पता भी है तुम वास्तव में क्या कर सकते हो? बिल्कुल सही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सपना देखने की? प्रेसिडेंट की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का? तुम्हारे कुछ अच्छे साल ही बीते हैं और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता? एक बार सु वान बाहर हो जाएगी तो सबको पैसा कमाने का मौका मिलेगा, है ना? ली चांगटिंग, क्या तुम्हारे लिए बस पैसा ही सब कुछ है? क्या तुम्हें एहसास है कि हमारी कंपनियां तुम्हारे साथ काम इसलिए कर पाईं क्योंकि प्रेसिडेंट सुपर्दे के पीछे तुम्हारी मदद कर रही थी? क्या? नहीं तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते थे कि हम तुम्हारे साथ साझेदारी करेंगे? क्या तुम सब अंधे हो? मेरे गॉडफादर की कंपनी झोंगहाई में नंबर 1 है और तुम सब काम छोड़ दोगे उनके साथ बस इस सुवान के लिए? चुप रहो। ली चांगटिंग, अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस पल से हुइलोंग ग्रुप अब कभी भी चांगटिंग ग्रुप के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। होंगवेई ग्रुप सभी सहयोग रद्द कर रहा है। चांगटिंग ग्रुप के साथ यूया ग्रुप सभी सहायक कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर रहा है चांगटिंग ग्रुप की, और अब चांगटिंग ग्रुप के साथ काम नहीं करेगा। गॉडफादर, अरे क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? हाँ, चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी शर्त क्या है? क्या तुम मुझे डिलीवरी सुपरवाइजर बना दोगी? मैं अब पैकेज छांटना नहीं चाहता।